गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको लेसन 2 पढ़ाऊंगी, वर्ण परिचय। पहले आपने लेसन 1 पढ़ा था जिसमें भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। अब आपको आज मैं पढ़ा रही हूँ वर्ण परिचय। इसमें वर्णों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि संस्कृत में 50 वर्ण हैं। इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जाता है, जैसे कि स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। तो ये वर्ण कितने भागों में बांटे गए हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में। इस तरह से वर्णों के 3 वर्ग हो गए, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। सबसे पहले आता है स्वर। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है स्वर। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए उसे स्वर कहते हैं। ये 13 हैं। जो भी वर्ण हम बिना किसी की सहायता के बोलते हैं वो कहलाते हैं स्वर। अब जैसे इसमें आ दिया हुआ है, आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो इन्हें जब हम बोलते हैं तो इन्हें बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की या किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, बल्कि ये स्वतः बोले जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं। ये पूरे 13 हैं जो आपकी स्क्रीन पर देखो दिए हुए भी हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये 6 हैं। उसके बाद रिर, रिर, लिर, ये 3 हैं। उसके बाद है छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये 4 हैं। इस तरह से 13 स्वर हैं। पूरे कितने स्वर हैं? 13। लय अक्षर संस्कृत में लुप्त प्राय हो गया है, तो इसमें जो लय दिया हुआ है वो अब नहीं है प्रचलन में। ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो हमारे वर्णमाला में तो है, इसलिए वो 13 माने जाते हैं। स्वर कितने हैं? 13। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि संस्कृत में 13 स्वर हैं। ठीक है, आ से ओ तक तो हैं ही हैं, उसके अलावा रिर और लिर, रिर 2 बार है और लिर है। इस तरह से 13 स्वर हैं। फिर आता है स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों का विभाजन। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 भाग हैं इनके भी। तो सबसे पहले नंबर पे है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का काल अर्थात सबसे कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये छोटा, छोटी, छोटा ऊ, रिर और लिर 5 हैं पूरे। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कितने हैं संस्कृत में? 5। ये चीज़ बहुत याद रखनी है क्योंकि हिंदी में अलग है और संस्कृत में अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर जो हैं संस्कृत में 5 हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, रिर और लिर। फिर आता है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का काल लगे अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का काल लगे अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए इसमें लिखा हुआ है संस्कृत में 8 दीर्घ स्वर हैं। ये भी बहुत याद रखना है आपको क्योंकि हिंदी में अलग हैं, है ना। तो ये संस्कृत में कितने हैं दीर्घ स्वर? पूरे 8। बड़ा इसमें गलत छपा हुआ है, ये छोटा आ लिखा है, तो ये छोटा आ नहीं बल्कि बड़ा आ है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रिर से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये 8 दीर्घ स्वर हैं। बेटा इस बुक में गलत छपा हुआ है, बड़ा आ है, छोटा आ नहीं है, और छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ है ये। ठीक है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये पूरे 8 दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में
3 मात्रा का समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, है ना। तो इन स्वरों को लिखते समय इसके आगे 3 बना दिया जाता है। जैसे कि एक शब्द दिया उन्होंने ओम, प्लुत स्वर केवल एक ही है ओम, बाकी जितने भी स्वर हैं उन्हें जब हम बोलते हैं तो उन्हें बोलने में तिगुना समय लगता है, या थोड़ा खींचकर बोलते हैं, देर तक बोलते हैं, तो वो प्लुत स्वर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने दूसरा दिया हुआ है भो देव, है ना। तो देव जब हम उसको खींचकर बोल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर बन जाएगा। तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। इस तरह से आपने स्वरों के बारे में समझा। तो सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए वे स्वर कहलाते हैं। और ये 3 भागों में बांटे गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। इस तरह से हमने स्वरों के बारे में समझ लिया। अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइम व्यंजन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज आपको केवल स्वरों के बारे में जानकारी दी है, इससे संबंधित असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगी।